दिल्ली में पहली बार दिखी पुलिसकर्मियों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। वकीलों के खिलाफ सुबह 10 बजे से धरने पर हैं हजारों पुलिसकर्मी। हिंसा करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं पुलिसकर्मी। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। वकीलों की हिंसा पर बार काउंसिल सख्त, वकीलों से हड़ताल खत्म करने को कहा। हिंसा में शामिल वकीलों के खिलाफ एक्शन की मांग। अयोध्या के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों की 70 प्रमुख लोगों के साथ बड़ी बैठक। आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल राय भी बैठक में मौजूद। एएमयू के वाइस चांसलर भी बैठक में मौजूद। अयोध्या पर फैसले से पहले प्रशासन चौकस। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए बनाई गई 40 अफसरों की टीम। भड़काऊ मैसेज भेजने वालों पर होगी कार्रवाई। अयोध्या पर फैसले से पहले यूपी में आतंकी हमले का अलर्ट। सूत्रों से खबर, 7 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते की घुसपैठ, 5 की हुई पहचान। कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। अमित शाह लेंगे कश्मीर के हालात की जानकारी। गृह सचिव समेत जम्मू कश्मीर के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद। सीमा पर पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत। केरनी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। हीरानगर में भी भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। इंफाल में धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आईईडी धमाके में 5 लोग घायल, जांच जारी। बैंक घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 169 जगहों पर छापे। 7,000 करोड़ के घोटाले में कार्रवाई। यूपी बिजली पीएफ घोटाले में सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। हाईकोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच की मांग की। आज 2 बड़े अफसरों की हुई गिरफ्तारी। मुंबई में आरबीआई दफ्तर के सामने पीएमसी खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन। आरबीआई से बैंक में फंसे पैसे दिलवाने की मांग। सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। महाराष्ट्र में सीएम पद पर अड़ी शिवसेना। उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस एनसीपी के नेता। 6 नवंबर को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी जोन इंचार्ज और पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। संगठन में हो सकता है फेरबदल। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बने लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष। रामविलास पासवान बोले, नौजवानों को पार्टी की कमान सौंपने का वक्त। दिल्ली में प्रदूषण में मामूली सुधार। ऑड इवन का आज दूसरा दिन। आज चल रही है ऑड नंबर की गाड़ियां। महाराष्ट्र और गुजरात में महातूफान को लेकर अलर्ट। 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। राजकोट के T20 मैच पर पड़ सकता है असर। महाराष्ट्र की कई मंडियों में प्याज के दाम बढ़े। उत्तर भारत में भी प्याज के दाम में इजाफा। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर काबू नहीं। रिहायशी इलाके में भी आग ने मचाई तबाही। कई बड़ी इमारतों पर खतरा मंडराया। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। केदार धाम और बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी। मैदान में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं विस्तार से। इंडिया गेट पर धरना देंगे पुलिस वालों के परिजन। सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस वकील विवाद हुआ था। पुलिस वालों के परिवार का आरोप है कि पीड़ित पुलिस वालों की नहीं सुनी जा रही है। और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर पर। आज सुबह से ही बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हुए और यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये तमाम पुलिसकर्मी यहां पर डटे हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुलिसकर्मी के जो परिवार वाले हैं वो इंडिया गेट पर धरना देंगे। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। उनके लिए इंसाफ कोई नहीं मांग रहा है, लिहाजा खुद ही उनको सड़क पर उतरना पड़ा है। अब विचित्र स्थिति यह है कि जिन पुलिस वालों को धरना प्रदर्शन में बैठे लगे लोगों को हटाने की जिम्मेदारी होती है, संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही पुलिसकर्मी अभी धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस के प्रदर्शन में एक छोटी सी बच्ची भी शामिल हुई। मासूम अपने परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि पुलिस के साथ इंसाफ होना चाहिए। वो भी एक इंसान है, उनकी भी फीलिंग है। दिल्ली पुलिस और वकील विवाद मामला। पुलिस कमिश्नर ने मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई है। स्पेशल और ज्वाइंट सीपी मीटिंग में रहेंगे शामिल। जी हां, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है कि एक अहम बैठक बुलाई गई है। साकेत थाने में आज 2 और एफआईआर दर्ज की गई। 30 हजारी कोर्ट मामले में केस दर्ज किया गया और उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। तो दोनों तरफ से लगातार देखा जा रहा है कि विरोध जारी है। एक तरफ वकील जो लगातार विरोध कर रहे थे पिछले दिनों से, लेकिन आज पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में आईटीओ पर पहुंच गए और यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरने पर वो बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर।
लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई नहीं है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। लिहाजा जब तक आरोपी वकीलों पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उनके लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। पुलिस कमिश्नर भी आज सुबह मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो डटे हुए हैं आईटीओ के पास, पुलिस हेडक्वार्टर पर। जो तस्वीर आप देख रहे हैं 30 हजारी कोर्ट मामले में, इस मामले में एक और केस दर्ज किया गया है। उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस और वकील का ये विवाद है, आपको याद होगा दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जो विवाद हुआ था वो अब यहां तक पहुंच गया है कि पुलिसकर्मी ही सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली में वकीलों और पुलिस की लड़ाई सड़क पर आ गई है। वकीलों की हड़ताल और प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय पर आज हजारों पुलिसकर्मी जमा हुए और प्रदर्शन करने के लिए वो यहां पर मौजूद हैं। अभी भी उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस वालों का कोई मानवाधिकार नहीं होता है? सबकी रक्षा करने वाले इन पुलिस वालों के लिए कोई नहीं है क्या? पुलिस इन दिनों खुद ही खौफ में नजर आ रही है। तो वकीलों की पिटाई के बाद दहशत और गुस्से में वकील भी हैं। वहीं पुलिस कर्मियों के गुस्से को देखते हुए पुलिस कमिश्नर को सामने आना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सभी पुलिस कर्मियों को शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। काम करना बंद कर दिया तो ये वकील भूखे भी मर सकते हैं, इन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जो वकील वहां पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं सब देख रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई हो रही है उन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं। हमें अपने भाइयों के लिए जस्टिस चाहिए, हमें अपनी दिल्ली पुलिस के लिए जस्टिस चाहिए। अगर हम लोग ही सेफ नहीं है तो हम और लोगों को सेफ कैसे रख पाएंगे? दिल्ली पुलिस गुस्से में है। वकीलों की पिटाई से वर्दी वाले नाराज हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली के पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे। पुलिस वालों ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय को घेरा, उग्र प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस का जो गुस्सा है और खासतौर पर उनकी जो मांग है वो अब बढ़ती जा रही है। इस समय पीएचक्यू के सामने आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक गुनहगारों को, जब तक वकीलों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के बाहर सुबह से पुलिस जवानों का हुजूम उमड़ा था। दिल्ली पुलिस के जवान कह रहे थे कि हमें दिल्ली में डर लगता है। कानून के रखवाले गुहार लगा रहे थे, हमें बचाओ, इंसाफ दिलाओ। जो कानून है उस कानून की सुरक्षा के लिए वो कानून स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा है। आज कानून जो अपनी सुरक्षा कराना चाहता है। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में भी यही हाल हुआ था, पुलिस की पिटाई हुई थी मगर पुलिस को चुप करा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ पुलिस को पिटने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस जवानों को समझाने और प्रदर्शन बंद कराने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक धरना स्थल पर पहुंचे। जवानों से शांति बनाए रखने और फौरन ड्यूटी पर लौटने की अपील भी की। परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है, और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक प्रतीक्षा की भी घड़ी है। प्रतीक्षा इसलिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है। हमको पूरा विश्वास और यकीन रखना चाहिए कि इंक्वायरी में पूरी फेयरनेस के साथ इंक्वायरी होगी। दिल्ली में कानून के रखवालों के बीच गहराए इस विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 72 साल में पहली बार पुलिस प्रदर्शन पर। क्या ये है भाजपा का न्यू इंडिया? देश को कहां और ले जाएगी भाजपा? कहां गुम है गृह मंत्री श्री अमित शाह? मोदी हैं तो ही ये मुमकिन है। बता दें कि 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच 30 हजारी कोर्ट में झड़प हो गई थी। इसके बाद से वकीलों के हंगामे और हड़ताल की कई तस्वीरें सामने आई। इस घटना के बाद पुलिस पर वकीलों के हमले भी बढ़ गए हैं।
ऊपर से कई पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हो गई। इससे दिल्ली पुलिस के जवान भड़क गए और सड़क पर उतर गए। पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस कर्मी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। इनकी सिर्फ जो लड़ाई है वो प्रोटेक्शन को लेकर है, अपने ऑनर को लेकर है। और जो जवान ड्यूटी देता है त्योहारों में, अपने त्योहार नहीं मनाता, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 24-24 घंटे लगातार ड्यूटी देता है। कम से कम इनका ये कहना है कि उसका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। उधर पुलिस की कार्रवाई से दिल्ली के वकील भी नाराज हैं और हड़ताल पर हैं। यानी राजधानी में कानून के पैरोकार और कानून के रखवाले आमने सामने हैं और ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये तस्वीर आपने देखी, सुबह से ही दिल्ली पुलिसकर्मी पुलिस हेडक्वार्टर पर आईटीओ पर जमे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाकी लोगों को हम सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिन लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, मैं भी उन्हीं में से एक लग रहा हूं, क्योंकि आज ये वर्दी नहीं पहने हैं। ये सादी वर्दी में यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है जहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं। पूरा लॉ एंड ऑर्डर यहीं से मेंटेन और कंट्रोल होता है। आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्टर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, ये कहते हुए इससे बड़ी क्या बात होगी। क्या कहना है आपका? हमें बस सीधी सिंपल सी बात कहनी है कि वी डू ड्यूटी इन डिसिप्लिन बट वी वांट ड्यूटी विद डिग्निटी। हम एक ट्रेंड फोर्स हैं, डिसिप्लिन में ड्यूटी करते हैं, लिटरली 24/7 ड्यूटी करते हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी में हम अपने घर नहीं जा पाते, पेरेंट्स से नहीं मिल पाते। हमारे पेरेंट्स गांव में हैं, हमें नहीं पता वो किस हाल में हैं, कितने बीमार हैं, हम नहीं अटेंड करते। बिल्कुल, ये इंसाफ मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस कर्मी हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं और ये अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि इनकी डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए। जो त्योहारों में घर नहीं जाते, 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उनकी ये पूरी बात है। आप बताइए किस तरह की ड्यूटी आपकी रहती है और आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हमारी हर प्रकार की ड्यूटियाँ रहती हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, यहाँ तक कि गंदे नालों में, किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी कोई काम ना कर सकता वहाँ पुलिस काम करती है। जहाँ हर कोई जाने से डरता है वहाँ पुलिस जाती है। चाहे किसी की जान बचानी हो, चाहे किसी की सुरक्षा करनी हो, चाहे किसी को आतंकवाद से लड़ना हो, हर तरह की ड्यूटी हमारी रहती है। किसी भी ड्यूटी को करने के लिए पुलिस बाध्य है। ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है कि अग्नि, आकाश, वायु, कोई भी काम है, पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया जाएगा तो वो उसका फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा। तो ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनको दिल्ली के लोगों की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन अब ये खुद अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, वाजिद अली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। वाजिद, अभी ताजा स्थिति क्या है? क्या पुलिसकर्मी किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की बात को मानने को तैयार हैं? पुलिस कमिश्नर खुद कह चुके हैं कि आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाने की वो अपील कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये जो दौर चल रहा है ये दिल्ली पुलिस की परीक्षा का दौर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने के जवानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे यही कह दिया है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों से कि अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे, लेकिन इस बात से ये लोग अभी असंतुष्ट है। वो इसलिए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पहले तो इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कि क्या गारंटी है कि आने वाले समय में इनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा। और साफ तौर पे दूसरी इनकी जो मांग है वो यही है कि जिस तरीके से ये पूरा 30,000 वाला मामला हुआ है, इसके अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी तत्काल जो है वो अपने पद से हटा दिया गया है, साथ ही साथ कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है, तो उनकी बहाली की जाए और जो भी पूरा मामला हुआ है इसकी SIT जांच होकर जो है इसके अंदर कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो इसी बात को लेकर भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और पुलिस मुख्यालय के बाहर जो है वो अभी भी हजारों की तादाद में जवान जो हैं वो डटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने
करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है। थानों के अंदर पुलिसकर्मी नहीं है, तो फिर आखिर आम जनता की हिफाजत कौन करेगा? आप ही लोग धरने पर बैठ जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहाँ पुलिसकर्मी हैं वो लोग वो हैं जो अपनी ड्यूटी करके ऑफ ड्यूटी यहाँ पे है। पुलिस अब भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से थानों में कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मांगे रखने के लिए अपनी ड्यूटी को दरकिनार कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड थिंग, वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर प्राउड एंड ऑनर बेसिकली। तीसरी हमारी मेन मांग वो है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने शू मोटो मोशन में 3 नवंबर 2019 को डिसाइड किया था, जिसमें 10 पॉइंट थे कि नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट लॉयर्स, ऑफिसर शुड बी ट्रांसफर, ऑफिसर शुड बी सस्पेंडेड, बिना कोई पक्ष जाने वो ऑर्डर एक्सपंस किया जाए। माननीय उच्च अदालत ने जो ऑर्डर शू मोटो लिया था उसको एक्सपंस किया जाए, क्योंकि 3 नवंबर के उस ऑर्डर के बाद 4 नवंबर को वो इंसिडेंट हुए हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो इनकी डिमांड है उन डिमांडों को लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो है अपने आला अधिकारियों की मीटिंग के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में वक्त मुकर्रर किया है और उनकी अधिकारियों की मीटिंग लेंगे इसी मुद्दे को लेकर। जी वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास फिर लौटेंगे बाकी अपडेट के लिए। पुलिस वालों के प्रदर्शन के बाद सड़कों पर जाम लग गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जो झड़प हुई थी अब उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो अब आईटीओ पर धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं पीएचक्यू के सामने हजारों की संख्या में धरने पे बैठे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक आईटीओ का नजारा दिखाते हैं कि आईटीओ चौराहे का नजारा क्या है। आईटीओ चौराहे पर आप देख सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक रोड जो कि नोएडा की तरफ जाती है, गाजियाबाद की तरफ जाती है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान बैठे हैं। उनकी मांग ये है कि किसी भी तरीके से जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, जो हाईकोर्ट का फैसला था उसके बाद जो आदेश था उनका, उसके बाद जो सिचुएशन है उसमें भी मारपीट की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। दिल्ली पुलिस के में जो तमाम जवान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक समस्या है वो अब काफी विकराल होती जा रही है। इस रूट पर एक रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश जरूर की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा नजारा इस समय आईटीओ पर है हम, और आप आईटीओ का नजारा देखिए। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं आईटीओ की तरफ तो आपको नोएडा से दिल्ली आने में या फिर आपको रेलवे स्टेशन जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उधर देखिए ये रोड जो है इस पर पूरा जाम लग चुका है। पूरी रोड जो है एक तरह से ब्लॉक हो चुकी है। हालांकि सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है और ट्रैफिक पर इसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आप सिचुएशन देख सकते हैं कितना जाम था भैया पीछे। भैया बहुत जाम है, 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े लाइन में लगे हुए। अभी तक लाइन में लगे हुए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटा हो गया है अप्रोक्सीमेट। 1 घंटा हो गया। आप देख सकते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। भैया कितना जाम लग गया था पीछे? कई किलोमीटर तक लगा हुआ, 4 लक्ष्मी नगर शकरपुर पहुँच गए। फंसे हुए कितनी देर से? आध घंटा से ऊपर तो मेरे को लिगाड़ का आ रहा हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं लोगों की परेशानी हालांकि इससे बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अब दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो बैठे हुए हैं धरने पर, और उनका मानना है, उनका ये कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। ये पहली बार ऐसा मौका है कि दिल्ली पुलिस के जवान ही धरने पर बैठ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को आखिर कौन हैंडल करेगा, इस पर कोई जवाब नहीं है। फिलहाल अब देखना यह है कि जो वकीलों के बीच और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच जो झड़प हुई है उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो और परेशान करने वाली है। एक बार फिर से देखिए आप क्या सिचुएशन इस समय बन गई पीएचक्यू के सामने, पुराने पीएचक्यू के सामने क्या सिचुएशन बन गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने अधिकारियों की बात सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ से हटने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि इंडिया गेट भी वो मूव कर सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस समस्या को लेकर के दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त सीधे आपको सुनवाते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उससे डबल से ज्यादा अपने थानों में, अपने फील्ड में लंबी ड्यूटियां करते हुए बताते हैं। जो परिवार पुलिस का हमारा जो फील्ड के अंदर हमारा रहता है, जो हमारी अपनी रिलेशन हैं, वो आप देखिए इस बात को कि
उनके बॉन्ड ज्यादा होते हैं। कोई त्योहार ऐसा नहीं होता जो हम अपने घर में बनाते हैं और वो परिवार अपना पीछे हमारी वेट करता है और हम अपना बाहर आके अपना बनाते हैं। तो अगर हमारा पुलिस परिवार, जो कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ इश्यू थे, हमारे परिवार के मुखिया ने, सीपी साहब ने हमको संबोधित किया, आपको अपना पॉइंट बताया। अब इसमें देखिए, एक बात यह है कि एक प्रक्रिया चल रही है। तो दिल्ली पुलिस को आप सुन रहे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिसकर्मी दिन रात एक करके सेवा करते हैं जनता की। लेकिन अब मांग ये है इन्हीं पुलिसकर्मियों की कि उनकी रक्षा कौन करेगा। दरअसल उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वकीलों की तरफ से, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन उन्हें न्याय दिलाएगा। और इसी न्याय की मांग को लेकर पुलिसकर्मी सड़क पर बैठ गए हैं। गृह मंत्रालय ने कोर्ट के आदेश पर विस्तार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ सख्त नहीं रहने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय ने आवेदन दिया है और इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह से गरमा रही है, आपको वो भी दिखाते हैं। जो लॉ प्रोटेक्शन फोर्स है, अगर वही धरने पे बैठ जाए तो आप समझिए इससे बुरा दिन देश के लिए नहीं हो सकता है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का। अफसोस है कि ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के कार्रवाई हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय इस पे ना तो कोई बयान, ना तो कोई कार्रवाई, ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस धरने पर बैठी हुई है। 72 सालों में ये हो रहा है, तो ये भी पहले बार मैं समझता हूं इस सरकार में देश को देखने को मिल रहा है। ये समय इस मुद्दे पे राजनीति का नहीं है। इस समय जो भी हुआ उसको तुरंत उससे आगे निकलिए। उस पे जुडिशियल इंक्वायरी गठित हो गई है और जो भी दोषी होगा उसके साथ उसको सजा मिलनी ही चाहिए। तो एक तरफ पुलिस वर्सेस वकील, दूसरी तरफ सियासत अपनी जगह। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस।